वेलकम 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 टू माय चैनल अर्न विद डिजिटल स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बॉस, फाइवर के ऊपर ऑर्डर क्यों नहीं मिलता? चार चीज़ें बताऊंगा, पक्की गारंटी है ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। यूडेमी के ऊपर कोर्स था मेरा, ये वहाँ पे पेड कोर्स था, मैं इसको फ्री में लेके आया हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा यार, मुफ्त की चीज़ है, खा लें यार, मज़े करें, दूसरों की मदद करें। ऑर्डर मिलते रहेंगे, एक ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, क्योंकि हम काम ही कुछ ऐसा करने वाले हैं। ट्रिक है, हैक है, शेयर करने वाला हूँ। सो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सेक्शन 1 है कीवर्ड रिसर्च, कि कीवर्ड की रिसर्च किस तरह से करनी है। लोग यहीं पे मार खा जाते हैं, कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं और हाई कंपटीशन के अंदर फंस जाते हैं। तो हमने आज किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है, पहला सेक्शन आपको करवाने लगा हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने इस तरह की शीट बना लेनी है। एक सेक्शन बना लेना है कीवर्ड का, ठीक है। ये आपके पूरा कॉलम कीवर्ड्स का हो जाएगा, फिर ये अवेलेबल सर्विसेज का हो जाएगा और ये कंपटीशन का हो जाएगा, ठीक है। फुल मेथड आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, घबराना नहीं आपने। चलें अब चलते हैं फाइवर के ऊपर। मैं यहाँ पे कोई भी सर्विस लिख लेता हूँ जो मैंने देनी है, अपनी निश की, कोई भी आप अपनी पसंद की भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फेसबुक बिजनेस पेज, ये मैंने लिख लिया। और इसके ऊपर मैं फाइंड करूंगा कितना कंपटीशन है। ओए, टू हाई, मतलब 73,832, 73,832 का कंपटीशन है। कोई बात नहीं, मैं इस निश से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे काम ही यही आता है, मैं यही करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इस कीवर्ड को, और इस कीवर्ड को मैंने ला के अपनी इस शीट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कितनी कितनी सर्विसेज थी? 73,832, 73,832 ये मैंने लिख ली। कंपटीशन लिखूंगा यार, हाई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को थोड़ा सा मैं देखूंगा। मैं यहाँ पे जाके मैंने सिर्फ टेक्स्ट को, टेक्स्ट यहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया, वैसे लिखा है। तो उसने मुझे ये जो चीज़ें बता रहा है वो मुझे फाइवर बता रहा है, वो ये है कि आपका, आप कंपटीशन से थोड़ा फाइट कर सकते हैं। कंपटीशन इन कीवर्ड्स के ऊपर कम हो सकता है। फाइवर मुझे खुद कीवर्ड्स दे रहा है, खुद वो कह रहा है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करो। यहाँ पे लोग आते हैं, इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, तो अगर इस कीवर्ड्स की सॉरी कीवर्ड के ऊपर, मुझे तेज़ बोलने की आदत है, सॉरी, इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप रैंक नहीं करना चाह रहे, या आपको लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो लो कंपटीशन वाले की तरफ आओ। तो मैं इनकी तरफ जाऊंगा। देखें, फेसबुक पेज क्रिएट करना है मैंने, तो ये भी फेसबुक पेज क्रिएशन है, तो इसके ऊपर आ जाता हूँ। इसके ऊपर देखते हैं कितना है। तो देखें कंपटीशन कम हो गया, ठीक है। सो इस कीवर्ड को भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं उसी फाइल के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कंपटीशन कितना था? 14,227, 14,227। सो बॉस, हाई है, लो है, मीडियम है। इसके ऊपर मीडियम कंपटीशन है इस कीवर्ड के ऊपर, मतलब कह सकते हैं इस कीवर्ड को देखें तो मतलब काफ़ी हाई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है थोड़ा मतलब लो कंपटीशन है, सॉरी मीडियम है। मैं और अभी ढूंढूं, और ढूंढता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। आपने यहाँ पे जाके ना इसको मिटा के कुछ और देखना है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज अगर आप देखेंगे तो वो और निश हो जाएगी, वो आपको करना नहीं आएगा, उसको छोड़ दें। ऑप्टिमाइज नहीं करना, हमने अपनी फेसबुक पेज बिजनेस पेज के ऊपर ही काम करना है। इम्प्रेसिव पेज क्रिएशन, या इम्प्रेसिव पे देखते हैं कितना है। इम्प्रेसिव के ऊपर तो बॉस 2,429, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। इस कीवर्ड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, यानी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कंपटीशन कितना है? 2,429, यानी कंपटीशन कम है। बॉस, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर लेता हूँ।
तसल्ली से देखिएगा यार। तो इस पे कितना कंपटीशन है बॉस? कहाँ 73,000 था, 14,000 हुआ, 2,000 हुआ, अब इस कीवर्ड के ऊपर कितना है? 2,429। तो इसके ऊपर कंपटीशन कितना लो है? लो ही है ना बॉस, गलत तो नहीं है। इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर कंपटीशन जो है वो कंपैरेटिवली लो है। थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ बॉस, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना जो मेन आपका जो कीवर्ड है उसको लिख के आप यहाँ पे स्पेस का बटन दबाएं तो काफ़ी कुछ आपके पास और भी क्या इस तरह के आइडियाज़ आ जाते हैं। तो आप इनको भी अपना मेन कीवर्ड चेक, मेन कीवर्ड के तौर पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना भी काम चला सकते हैं, बस आपने स्पेस का बटन दबाना होता है, ठीक है। तो फाइवर आपको खुद ही वो कीवर्ड्स दे देता है जिसकी डिमांड है। सेलर्स आ रहे हैं उस कीवर्ड को लिख रहे हैं, और सॉरी बायर्स आ रहे हैं कीवर्ड्स को लिख रहे हैं, तो मतलब आ, मिल जाते हैं। लिखता हूँ हैंडल, तो हैंडल। सो बॉस कंपटीशन और कम हो गया है, ये कीवर्ड अच्छा है, इसको भी मैं उठाता हूँ, ठीक है। अपनी शीट के अंदर इसको मैं डाल देता हूँ। ये शीट के अंदर मैंने इसको ऐड कर लिया। इसका कंपटीशन कितना है? 1707। मतलब ऑनलाइन सेलर्स अगर चेक करें तो बॉस कंपटीशन बहुत लो होगा। 164 सर्विसेज जो है सिर्फ सेल कर रहे हैं लोग इसके ऊपर, और इसके ऊपर लोग गिग बना के बैठे हुए हैं, और देखें कोई ऑर्डर नहीं है पर गिग रैंक है, पर ऑर्डर्स आ भी रहे हैं। ये देखें, अगर इस गिग को देखें तो 33 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुका है $10 से, $10 की प्राइस से। और अगर इस गिग को देखें तो ये $5 से अभी इसने ऑर्डर उठाया नहीं है पर रैंक है, बिल्कुल रैंक है। और इसको भी देखें, अभी ऑनलाइन बैठा है, रैंक है, $20 से काम करेगा ये। तो ये अच्छी चीज़ है इस कीवर्ड की, ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है। तो मैं इस कीवर्ड का मैंने कॉपी कर लिया अपनी शीट के अंदर। इसका टोटल में लिखना था, कितना था इसका। आपने भी बिल्कुल ऐसे शीट बनानी है, रिसर्च होती है, तसल्ली से करने वाला काम होता है। 1707, 17। यार ये कलर क्यों ऑन हो गया? चलें कोई बात नहीं। 1707, ठीक है। तो कंपटीशन इस पे कैसा है? लो। सो बॉस क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ कि इस पे मैंने काम करना है। क्योंकि यार देखें ये वैसे ही सबसे कंपटीशन इस पे मतलब लो जा रहा है। अगर आप इसको देखें कहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ था, फेसबुक बिजनेस पेज से। तो मतलब यहाँ पे आप देखें कितना मतलब कंपटीशन था इसका, 73,832, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको खींचा, मतलब सर्विस वही रखी, कीवर्ड थोड़ा सा आगे पीछे करके मैंने इसका दूसरा ढूंढा। और यहाँ से इसका इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना है? 14,227। और इस कीवर्ड के ऊपर कितना था? कम था, 2,429। और इस कीवर्ड के ऊपर कितना है? 1707, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको शीट को सेट कर लेता हूँ, थोड़ी साइज इसका कम कर लेता हूँ। तो बॉस अब मुझे पता चल गया है कि अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बनाऊंगा तो मुझे इतने लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग अगर बनाऊंगा तो इतने इतने लोगों के साथ मुझे फाइट करनी पड़ेगी, इतने लोगों के साथ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, तो इतने लोगों के साथ फाइट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर बनाऊंगा तो इतने लोगों के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो बेहतर नहीं मैं इसके ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मुझे सबसे कम लोगों के साथ फाइट करनी पड़े। 1707 के साथ मेरा कंपटीशन होगा, ठीक है। तो बॉस ये मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना एज अ मेन कीवर्ड, या इसको मैं प्राइमरी कीवर्ड कह देता हूँ। ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया और ये डन हो गया, ठीक है बॉस। ये हमारा सेक्शन 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। निश स्पेसिफिक गए हैं, फेसबुक पेज क्रिएशन ही हम करेंगे और हमारे पास एक अच्छा कीवर्ड आ गया। अब सेक्शन 2 है हाउ टू फाइंड द रेलिवेंट कीवर्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको गौर से देखें, समझें इसको कि रेलिवेंट कीवर्ड बॉस कैसे फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, उसी पेज के ऊपर आ जाना है जहाँ पे आपने ये लिखा था कि
हैंडल फेसबुक बिजनेस पेज, यानी कि जो जिस कीवर्ड के ऊपर काम किया था, जो हमारा मेन कीवर्ड है या प्राइमरी कीवर्ड है, उसी पेज के ऊपर हमने रहना है और पहले 5 गिग खोल लेने हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ऑर्डर है या नहीं आप ओपन कर लें, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। कोशिश करें वैसे आप 10 गिग्स ओपन कर लें, फर्स्ट 10 गिग्स को ओपन कर लें, काफ़ी है। तो ये फर्स्ट गिग ओपन हो चुका है, मैं इसको देख रहा हूँ, आई विल हैंडल योर फेसबुक पेज। तो मैंने क्या करना है, मैंने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे आते जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा इसको। मुझे रेलिवेंट कीवर्ड्स चाहिए फेसबुक पेज क्रिएशन के, तो ये देखें इसके रिलेटेड टैग्स हर पेज के होंगे। जब आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रिलेटेड टैग्स में रेलिवेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आपने इसमें से देखें क्या, फेसबुक एड्स और फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, आप फेसबुक मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं या करना जानते हैं या आपकी सर्विस है तो इसको भी आप अपना एज अ कीवर्ड यूज़ कर लें। और अगर पेज क्रिएशन में आप चाहते हैं नहीं तो आप नेक्स्ट पे चले जाएं। मतलब कीवर्ड अगर आपको नहीं मिला तो उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, अगर ना उठाना चाहें ना उठाएं। ये मैं दूसरे गिग के ऊपर आ गया हूँ। फेसबुक बिजनेस, इसे उठा लूंगा। बॉस आप पता है क्या करेंगे, आप यहाँ से ना रिलेटेड, क्योंकि मैं यहाँ से करता रहूँगा ना, अगर मैं इस तरह से मैं इसको देखूंगा तो टाइम वीडियो लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। आपने रिलेटेड टैग्स में से आके क्या करने हैं, कीवर्ड उठा लेने हैं। कौन से, जो फेसबुक से रिलेटेड हो। इंस्टाग्राम वाले बिल्कुल नहीं उठाने हैं, ठीक है। अब जैसे ये पेज है, इसके रिलेटेड टैग्स हैं, देखिए फेसबुक मार्केटिंग, आप ये उठा सकते हैं। ठीक है, इस पे देख लें तो ये भी, इसमें भी आपको क्या है कि ये चौथा गिग है, इसमें आपको बिजनेस पेज भी आप पे, ये अच्छा कीवर्ड है, इसको उठा सकते हैं। प्रमोट फेसबुक पेज, इसको उठा सकते हैं ठीक है, लिख लेता हूँ मैं 2-3 कीवर्ड्स लिख लेता हूँ। जैसे बिजनेस पेज में लिख लेता हूँ, उसी टेबल में जाऊँगा। इनको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे सॉरी कीवर्ड मिल गया। बिजनेस पेज, ठीक है। फिर एक मेरा कीवर्ड है प्रमोट फेसबुक, ठीक है। अगले गिग पे चलते हैं, कि यहाँ से उठा लेते हैं। $200 में पेज बना के दे रहा है, वाह। इसके कीवर्ड्स किधर गए, ये इसके रिलेटेड टैग्स हैं। इसमें से कौन सा अच्छा है, फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग भी उठा लेते हैं बॉस, खुश हो जाइए। तो ये कुछ मैंने कीवर्ड्स उठा लिए हैं। अब ये हमारे जोन से हैं, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेप भी अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने रिलेटेड कीवर्ड्स कुछ हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई हैं। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है अपना जो मेन आपका कीवर्ड है उसके मुताबिक आपने उसी पेज से आपने पहले 10 गिग्स उठा लेने हैं और उसके रेलिवेंट कीवर्ड उठा लेने हैं, उठा के उनको शीट में कॉपी कर लेना है। और अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन। कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग मार खा जाते हैं। अब मैं जाऊंगा, अब मुझे फाइवर के ऊपर ज्वाइन करना पड़ेगा। सो बस कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। मैंने इसमें अब एज अ सेलर यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं इसको फाइवर आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कीवर्ड का सारा काम कंप्लीट हो गया है। मेरे पास इस टाइम जो है प्राइमरी कीवर्ड भी आ गया है, सेक्शन 1 मेरा कंप्लीट हो गया है।
और बाद में मेरा हाउ टू फाइंड रेलिवेंट कीवर्ड ये भी हो गया। रिलेटेड टैग्स में से जाके अब मैं कीवर्ड इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाऊंगा और किस तरह से करनी है वो आपको बताता हूँ। उसके लिए मैंने लॉगिन कर लिया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोफाइल में आके मुझे गिग लगाना है, जैसे कोई क्रिएट अ गिग में जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। आपने बॉस क्या करना है, ये गिग टाइटल वाली जगह जो सी है यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाके सबसे पहले आपने अपने टेबल के अंदर जाना है। टेबल के अंदर जाके आपने ये वाले कीवर्ड्स अपने उठा लेने हैं, सारे सारे के सारे उठा लेने हैं बॉस। ये वाले, ये पहले चार जो उनसे कीवर्ड्स हैं और इनको सारों को उठा लेना है। और उठाने के बाद आपने बॉस जाके ना उसी अपने गिग टाइटल के अंदर जाके ना आई विल डू जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना, स्टफ कर देना है। बॉस वो कहेगा कि इसको मतलब अजीब सा लगेगा, वो सेंस नहीं करेगा, वो कहेगा कि यार ये चीज़ जोन सी है सेंस नहीं कर रही, इसको शॉर्ट करो, ये करो, वो करो। बॉस आपने जितना हो सके कम इसको करना है, मतलब यानी कि इसको जैसे अगर वो कह रहा है इसको मतलब चेंज करो, जो भी करो आपने आपने अपना ना चेंज नहीं करना, आपने सारे स्टफ कर लेने हैं। थोड़ी सी आपको चीज़ बेवकूफ़ों वाली लग रही होगी पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। बॉस आपने सारे वर्ड्स यहाँ पे ठूस लेने हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कीवर्ड स्टफ़ कर लेंगे और आपने अपने कीवर्ड स्टफ़ करने के बाद ना अपनी गिग बना भी लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने आगे अपने सेव एंड कंटिन्यू करके अपनी गिग क्रिएट कर भी लेनी है, पब्लिश कर भी लेनी है। उससे क्या होगा आपका जो प्राइमरी कीवर्ड था, देखें वो भी अंदर मैंने लिख लिया। जो प्राइमरी कीवर्ड था हमारा कौन सा था, यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड हमारा यहाँ पे था जो हमने इधर ये किया था इसमें येलो के अंदर, हैंडल फेसबुक बिजनेस पेज। तो ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। और हैंडल बिजनेस पे फेसबुक पेज, ये देखें हैंडल फेसबुक बिजनेस पेज। और बाकी जो मेरे दूसरे रिलेटेड टैग्स थे यानी मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स थे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी भी हो गए, सेकेंडरी भी हो गए, मेन कीवर्ड साथ है, ठीक है। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपने जैसे आपका गिग आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपको आपका गिग गिग सेव हो जाएगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा बॉस, आपका ये जो ऊपर यूआरएल है ना, इस यूआरएल के अंदर ये सारे कीवर्ड्स आने लग जाएंगे। जब आप ये कैटेगरीज फिल करेंगे, पूरा आपने बना के इसको फिल करके सेव कर देना है। आपका मेन कीवर्ड जो है वो मेन कीवर्ड के अलावा दूसरे भी जो आपने स्टफिंग की होगी कीवर्ड्स की, सारे के सारे वो आपके यूआरएल के अंदर आ जाएंगे। यानी कि आपके यूआरएल के अंदर अब कीवर्ड सेव हो चुके हैं। जैसे ही आपके कीवर्ड सेव हो जाते हैं यानी कि आपका गिग जैसे पब्लिश हो जाता है, तो आपने गिग को वापस आके एडिट करना है और फिर अच्छा सा बनाना है, खूबसूरत सा बनाना है। खूबसूरत सा बनाना कैसे कैसे बनाएंगे, खूबसूरत सा बनाएंगे, आप इसमें ना वही अपना जो आप इसमें से सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। और अपना जो मेन कीवर्ड है आपका आई विल हैंडल, इसके साथ आप अपना जो है गिग क्रिएट करेंगे, गिग टाइटल, ठीक है। आई विल हैंडल फेसबुक बिजनेस पेज। तो आपको समझ आई अब हुआ क्या है। और डिस्क्रिप्शन में भी जाके आपने क्या करना है, हैंडल फेसबुक बिजनेस पेज को आपने जाके लिख लेना है और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने कीवर्ड्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दूसरे वाले जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, यानी कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं आपने फेसबुक मार्केटिंग प्रमोट फेसबुक, या फिर ये है जैसे बिजनेस पेज, आपने ये इन सब को जो है वहाँ पे जाके बड़ी खूबसूरती के साथ लिख लेना है। डिस्क्रिप्शन भी लिख लेनी है, टैग भी लिख लेना है। और गिग को अब जो उनसे आपने दोबारा से फिर से जो है पब्लिश कर देना है। अच्छा, अब हमारा जो थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। हमने स्टफिंग इसलिए की थी, मैं फिर एक बार आपको बताता चलूँ, स्टफिंग इसलिए की थी कि यूआरएल के अंदर हमारे कीवर्ड्स आ जाएं। और वही हुआ कि यूआरएल के अंदर हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कीवर्ड्स आ गए। तो अब हमारी गिग जो है वो रैंक करने की फॉर्म में पूरी 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 तैयार है, ठीक है। अब एक और चीज़ करते हैं, लास्ट सेक्शन रह गया है, थर्ड सेक्शन भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है किस तरह से स्टफिंग करनी है। और फिर आपने वापस अपना गिग को मतलब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वापस पीछे आके आपने एडिट करके अब अपने गिग को आप इस मतलब यानी ये वाला जो आपका कीवर्ड है हैंडल फेसबुक बिजनेस पेज, इसके साथ आप बना लें, वो वापस अपनी सूरत हाल में आ जाएगा।
कोई मतलब कोई मसला नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। एक सेंसेबल सा टाइटल जो आप रखना चाहे रख सकते हैं, क्योंकि आपने यूआरएल में कीवर्ड डाल दिए हैं और आप इसको एडिट कर सकते हैं आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी आपका हुआ क्या है, यूआरएल के अंदर आपका जो है प्राइमरी कीवर्ड आ गया है, फिर उसके बाद आपका टाइटल के अंदर प्राइमरी कीवर्ड आ गया, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका टाइटल सॉरी प्राइमरी कीवर्ड आ गया। यानी कि प्राइमरी कीवर्ड आपका 3 जगह पे रिपीट हो चुका है। सो बॉस, इमेज ऑप्टिमाइजेशन रह गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर भी हम कर लेते हैं कैसे, किस तरह से करनी है, आपको सिखा देता हूँ पूरा मेथड इसका। आपने क्या करना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है, आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। कौन से इमेजेस को? फाइवर के ऊपर आते हैं, जैसे ये इमेजेस आपको फाइवर, जब आप गिग लगाते हैं तो फाइवर आपको अलाउ करता है कि मैक्सिमम 3 इमेजेस आप लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग 1 लगाते हैं, कुछ लोग 2 लगाते हैं, कुछ लोग 3 लगाते हैं। आपने 3 लगाने हैं, तीनों इमेजेस आपने अपने इस्तेमाल करने हैं। 3 इमेजेस आपने ज़रूर लगाने हैं, उससे आप, और तीनों को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है वो आपको बता देता हूँ। आपने अपने इमेजेस को सेव कर लेना है, ठीक है। और बनाने इमेजेस कैसे हैं, कैनवा के ऊपर बनाने हैं। कैनवा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, कैनवा के ऊपर आप इमेजेस बनाएं। वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप देख लें कैनवा के ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये 3 इमेजेस जो है अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीनेम करूँगा। रीनेम में जाके जो इसका मैंने नाम रखना, नाम मैंने इसका कैसे रखना है, ये मेरे पास जो मैंने सॉरी, ये जो मैंने इसकी शीट बना रखी थी, इसकी, ये मेरे पास सेकेंडरी और प्राइमरी कीवर्ड्स की, मैंने इसको सारों को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इन सब को कॉपी करके मैंने इन तीनों इमेजेस में जाके, इसके रीनेम में जाके यहाँ पे मिटाना है, और यहाँ पे मैंने इसका ये नाम करके इसको मैंने सेव कर देना है। तीनों इमेजेस को मैंने जो है अपने टेम्परेरी और टेम्परेरी और सेकेंडरी कीवर्ड के साथ स्टफ कर देना है। इनमें टूस देने हैं, भर देने हैं अपने कीवर्ड्स, कौन से वाले, जो मेरी शीट के थे। अब होगा क्या इससे, कि अब बॉस यूआरएल के अंदर भी आपका जो सा लिंक है, यूआरएल लिंक के अंदर भी आपका जो है कीवर्ड्स जो हैं वो चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो टाइटल है उसके अंदर भी आपके जो कीवर्ड हैं वो भी चले गए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चले गए हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने करने हैं, ये नहीं कि आगे पीछे आप, मतलब सेंसेबल लगे। ऐसा ना हो कि कीवर्ड आगे पीछे ऐसे लगे कि सिर्फ कीवर्ड ही कीवर्ड लगाए हुए और कुछ भी नहीं किया हुआ। आपको मैं बता देता हूँ एक बार आपने किस तरह से करना है। आपने यूआरएल के अंदर यूआरएल के अंदर आपके सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों कीवर्ड्स चले गए हैं। कैसे गए थे वो मैंने आप स्टेप 1 में आपको बता दिया किस तरह से गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टाइटल है, टाइटल के अंदर आपने किस तरह से स्टफिंग की थी सारे कीवर्ड्स की, और फिर आपने बैक आके वापस आके आप वापस आए। स्टफिंग इसलिए की थी ताकि यूआरएल में सारे कीवर्ड्स चले जाएं, सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी। अब आपने फर्स्ट स्टेप मतलब यही किया था, स्टफिंग करके, मतलब इसको कीवर्ड्स निकालने के बाद स्टफिंग करके इसको, मतलब यूआरएल को हमने अपना बना लिया था, उसके अंदर सारे कीवर्ड चले गए। अब आपने टाइटल के ऊपर आ जाना है, ठीक है। टाइटल दोबारा से मैंने कहा था वापस एडिट करनी है पीछे से बैक करके, तो एडिट करेंगे जब आप, तो इसके अंदर आपने, इसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड को आपने यूज़ करना है। प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है जिसके ऊपर लो कंपटीशन, मेन कीवर्ड मेरा जो है, मेन कीवर्ड को मैंने इसमें यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। टाइटल के अंदर आ गया हमारा कीवर्ड, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है, और मेन कीवर्ड को लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है उसकी स्टफिंग कैसे करनी है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर भी आपका मेन कीवर्ड आ जाएगा। तो बॉस, आपका मेन कीवर्ड शुरू कहाँ से हुआ, यूआरएल में आपका मेन कीवर्ड आ गया, टाइटल में आपका मेन कीवर्ड आ गया, डिस्क्रिप्शन में आपका मेन कीवर्ड आ गया, और फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका मेन कीवर्ड आ गया। तो अब आपके गिग को रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। लोग एक तो वैसे हाई कंपटीशन में मार खाते हैं, ठीक है, और लो कंपटीशन के लिए मतलब तरसते हैं। सो बॉस, खप गया हूँ, आपको वीडियो करवाई है यार, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यार। ये चीज़ों को देखिएगा, इसको यार, मतलब कीवर्ड की रिसर्च करिएगा। जैसे मैंने शीट बनाई है, आप इसको देख लें यार। ये शीट आप मतलब इस तरह से आप सेक्शंस बना के, मतलब इस तरह इसको देखें। पहले कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद फिर हाउ टू फाइंड द रेलिवेंट कीवर्ड। रेलिवेंट कीवर्ड कहाँ से मिलेगा, वो जो नीचे रिलेटेड टैग्स होते हैं उनमें से मिलेगा। फिर कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है वो मैंने आपको बताई है, कि जो गिग का टाइटल है
उसके अंदर आपने जो है कीवर्ड मेन कीवर्ड लगाना है और मतलब जिस तरह से करना है मैंने आपको सारा बताया। स्टफिंग करनी है बाद में, स्टफिंग के बाद आपने अपना फिर से उसको लश पश कर लेनी है, यानी कि अपना मेन कीवर्ड लगा लेना है। और फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी अपने कीवर्ड स्टफ कर लेने हैं, यानी कि आपका मेन कीवर्ड जो है वो चारों जगह पे आपका मेन कीवर्ड आ जाएगा। सो बॉस आपका गिग रैंक कर जाएगा। वीडियो को आपने बॉस ब्लू करना है, किसी भी तरह करना है। वीडियो को लाइक करें यार प्लीज़, वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज़ यार लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस लाता रहूँगा, रिसर्च करके ढूंढ के काम की वीडियोस लाऊंगा बॉस। बटन दबा के पैसे लाने वाली वीडियोस नहीं है, ये रियल वीडियोस हैं। ये काम करें आपको पैसे मिलेंगे, आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका जिस वीडियो में मैंने हर जगह आपका मेन कीवर्ड लगा दी है, यूआरएल से शुरू हुआ है और फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन तक आपका मेन कीवर्ड आया, गिग आपका रैंक हो जाएगा। और जब गिग आपका रैंक हुआ होगा तो ऑर्डर्स मिलते ही रहेंगे, एक ऑर्डर नहीं मिलेगा, मिलते रहेंगे, क्योंकि गिग रैंक हो गया हुआ है। क्यों रैंक हुआ है? क्योंकि हर जगह कीवर्ड जो हमने मेन कीवर्ड है उसको हमने हर जगह लगा दिया। तो बॉस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है मैं लेके आ रहा हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा। कोविड है, स्टे प्रोटेक्टेड। खुदा हाफिज़।